दरौली प्रखंड के दोन गांव में भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। एमएलसी सच्चिदानंद राय और जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं का किया उत्साहवर्धन। दरौली प्रखंड के दोन गांव में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय एवं भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्वी राहुल तिवारी उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान स्थानीय नेता मनोज राम ने संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र एमएलसी सच्चिदानंद राय एवं जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी को भेंट किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब का ये चित्र सामाजिक न्याय और दलित चेतना का प्रतीक है, जो भाजपा के समावेशी विकास के दृष्टिकोण को दर्शाता है। कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे बूथ स्तर तक मजबूत तैयारी कर रहे हैं और विपक्ष के हर दावे का जवाब देने के लिए तत्पर हैं। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जन विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का अब जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग भाजपा के विकास एवं सुशासन के मॉडल को पहचान चुके हैं। इस सम्मेलन को आगामी चुनाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा बल्कि संगठनात्मक एकजुटता भी दिखाई दी। भाजपा नेताओं ने विश्वास जताया कि पार्टी जन समर्थन के साथ एक बार फिर जनादेश प्राप्त करेगी। चुनाव जीत रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी होंगे। दरौली विधानसभा 10 वर्षों से दरौली भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन लगातार 10 वर्षों से यहाँ सूखा पड़ा है। इस पर सूखा नहीं पड़ा है, इतनी हरियाली देख रहे हैं और इस हरियाली के बाद उसके ऊपर तल में भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। कार्यकर्ता हमारे पूरे हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी कि 10 वर्षों में हम चुनाव हारे हैं, उस कमियों की समीक्षा करेंगे। हम लोग सामूहिक निर्णय से लेकर चलने वाले पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इस कमियां को दूर करेंगे और 2025 में यहाँ से दरौली से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा में जाएंगे। दरौली विधानसभा में प्रत्याशियों की संख्या काफी ज्यादा है, क्या कहेंगे? आप केवल दरौली विधानसभा के प्रत्याशी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है। एक चाय बेचने वाले के बेटे को हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया। इसमें नहीं है कि राहुल गांधी, फिर उसका बेटा प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, लालू यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, ये रोहिणी आचार्य। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक जाने का। एक आदिवासी महिला को हमने देश का राष्ट्रपति बनाया। तो एक लोकतांत्रिक देश में भारतीय जनता पार्टी एक अलग चाल चरित्र की पार्टी है। इसमें किसी भी प्रत्याशी को अगर टिकट दे दिया जाए, उसमें काबिलियत है, उसके संस्कार से जो विधायक बनेगा। बड़ा भव्य एक तरह से कार्यक्रम यहाँ हुआ है, क्या कार्यक्रम का क्या सामान है? देखिए, आज कार्यक्रम पूरे दरौली विधानसभा की सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक था। इस बैठक में आगामी कार्यक्रम के ऊपर चर्चा किया गया। निश्चित तौर पर भी कार्यक्रम हम लोग का गांव चलो अभियान कार्यक्रम है, उसके बाद से बाबा साहेब की जयंती है, ये सभी पर चर्चा हुआ। इसी को लेकर के आज हम लोग बैठक किए और इस बैठक से हम लोग का गांव चलो अभियान, मतलब जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रदेश के भी नेता आएंगे, जिला का भी नेता रहेंगे और हम लोग गाँव में जाएंगे और जाकर के, जैसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए 11 साल में किए हैं, उसका हर घर घर तक हम लोग उस योजना को पहुंचाने का काम करेंगे। 10 साल से बताओ तो मैंने 225 सीट का टारगेट नहीं किया, 225 का मुझे पार करे और दरौली भी भारी बहुमत से जीती। दरौली की अगर बात को प्रत्याशी का संख्या जो ज्यादा हो गई बा, कठिनाई नहीं कठिनाई तो बड़ी खुशी की बात बा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतना लोग मतलब ताल ठोके के तैयार बैठल बा कि वे आदमी के दिया ही, बाकी सब को समर्थन करी। ये होला ये चुनाव का पहले जो पार्टी सफल पार्टी बा, चाहे जो पार्टी से लोग ज्यादा लोग जुड़ल बड़े, तो बहुत संख्या में उम्मीदवार भी होला। खाली दरौली की समस्या नहीं खे, चाहे दरौली
ये की खुशी नहीं खे, ये खुशी हमरा हर जगह बा। और सब कोनो विधानसभा नहीं खे जहाँ कम से कम 2 दर्जन प्रत्याशी ना हो। अच्छा, ये मेरे ये जो कार्यक्रम होता है स्थापना दिवस के माध्यम से दरौली विधानसभा के जितना जनता वाले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनका संदेश तो सुनिए का भइल भारतीय जनता पार्टी के जो चरित्र हो, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अवधारणा से काम करेला, जो विरासत के साथ विकास के मंत्र के साथ काम करेला, जो अंत्योदय के मंत्र के साथ काम करेला, उनमें जो अभी सफलता मिलल बा उ जनता तक पहुंचावे के बा। और जो काम अभी अधूरा रह गए बा, जो लोग तेजी से बढ़ावे के बा, अधूरा ना कह पाई, जब थोड़ा धीरे बहुरा के तेजी लेके आवे के बा, ओकरो खातिर जाके जनता से आशीर्वाद मांगे के बा। जो टारगेट रखा गया है 2025 क्या लगता है ये टारगेट पूरा होगा? क्योंकि लोकसभा में जो टारगेट रखा गया था वो अचीव नहीं हुआ। लोकसभा में थोड़ा हम लोग समझ नहीं पाए थे कि ये क्या जादूगरी कर रहे थे, जाके फटाफट खटाखट जो बांट रहे थे, तो एक बार वो खटाखट तो चल गया, लेकिन अब वो खटाखट देखा आपने, उसके बाद जितने चुनाव हुए आज दिल्ली तक जो है बदल गया। और यहाँ देखे 4 उपचुनाव हुए, 4 उपचुनाव में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के जो 9 उपचुनाव हुए वहाँ क्या हुआ, मिल्कीपुर जैसा सीट जो उतना बुरी तरह से हम लोग हारे थे, बुरी तरह से हराए। ये मानकर चलिए कि वो खटाखट एक बार चल गया, इस बार उस वक्त भी 400 पार हुआ होता अगर हम उसका ध्यान दिए होते। इस बार तो गलती होनी नहीं है, इसे 225 पार होना ही है।